फोर्थ स्पोर लिया क्लेमाइडोस्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, थोड़ा सुनिएगा। इट रिप्रेजेंट्स थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड अप्लानोस्पोर formed during unfavorable condition। तो सुनिएगा, क्लेमाइडोस्पोर it represent thick walled resting resistant perinating spore। I need your attention। क्लेमाइडोस्पोर represents thick walled resting resistant perinating spore which can remain inactive for several years। ठीक है, and germinate to produce new fungus thallus on return of favorable condition। जब फूड मटेरियल अवेलेबल होगा, जब ह्यूमिड रहेगा, जब वार्म कंडीशन रहेगा, तब की बात कर रहा हूं। ये रेजिस्टेंट स्पोर है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट इंटरनल लिविंग कंपोनेंट सेव रहेगा। और रेस्टिंग स्पोर है, डॉर्मेंट स्पोर है, पेरिनेशन भी शो करता है। पेरिनेशन मैं फिर से बोल रहा हूं, और टाइम पीरियड जब अनफेवरेबल कंडीशन में कोई स्ट्रक्चर अपने आप को डॉर्मेंट इनएक्टिव कर ले, तो वो टाइम पीरियड अनफेवरेबल कंडीशन वाले को हम बोलते हैं पेरिनेशन कंडीशन। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आगे ले चल रहा हूं। क्लेमाइडोस्पोर की स्टोरी मैंने बोला, यहां पर जो है क्लेमाइडोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड in the members of class ज़ाइगोमाइसिटीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें इसका, राइजोपस। ड्यूरिंग क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन होगा क्या, जो मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा है उसमें एग्रीगेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ थिक रेजिस्टेंट वॉल होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बोला, क्या बोला, ड्यूरिंग क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन there is aggregation या collection of protoplasm at different places in the hypha followed by formation of thick resistant wall। ये मैंने बोला क्लेमाइडोस्पोर बना कैसे, अब मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूं बना कैसे। ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये इरेज हो रहा है। तो देखिएगा यहां पर
ये मैंने कंसीडर किया राइजोपस का हाइफा है, ये मैंने कंसीडर किया राइजोपस का हाइफा है। इस राइजोपस के हाइफा में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, बहुत सारे न्यूक्लियस है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू, और ये यहाँ पर एक कॉमन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस सस्पेंडेड है, एक कॉमन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस सस्पेंडेड है। अब ड्यूरिंग क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन होगा क्या, हाइफा में, अच्छा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सो अलग अलग प्लेसेस पर प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट होंगे। यहां पर कुछ प्रोटोप्लाज्म हैविंग फ्यू न्यूक्लियाई, यहां पर कुछ प्रोटोप्लाज्म हैविंग फ्यू न्यूक्लियाई, यहां पर कुछ प्रोटोप्लाज्म का पार्ट हैविंग फ्यू न्यूक्लियाई एग्रीगेट हो गए। तो फ्यू न्यूक्लियाई with few certain amount of cytoplasm, few nuclei with certain amount of cytoplasm, nuclei और certain amount of cytoplasm को हम collectively बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। at different places throughout length of the hypha aggregation of protoplasm हुआ, followed by formation of thick resistant wall, followed by formation of thick resistant wall। हाँ, हम ये बोल सकते हैं दो स्पोर के लैंग्वेज में, स्पोरेंजियोस्पोर इनिशियली मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ऑन जर्मिनेशन वो सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर गेन करता है, तो स्पोरेंजियोस्पोर और ये क्लेमाइडोस्पोर कैन बी कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पोर। सो ये यहां पर है टर्मिनल, ये यहां पर है टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर जो टिप पर बना, और इसको हम बोल सकते हैं इंटरकैलरी, इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर। कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉलोड बाय थिक वॉल्ड फॉर्मेशन, थिक वॉल फॉर्मेशन, followed by thick wall formation, collection of protoplasm और followed by thick resistant wall का formation हाइफा के टिप पर हो रहा है, की वजह से जो क्लेमाइडोस्पोर बनेगा वो है टर्मिनल और सेंटर ऑफ द हाइफा, ठीक है, formed in the central part of हाइफा, part of हाइफा को हमने इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर बोला, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, कैन बी मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, बट हमेशा मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं रहेंगे, एज दे कीप ऑन ग्रोइंग, लास्ट जाते जाते सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर रहेगा। तो स्पोरेंजियोस्पोर मल्टीन्यूक्लिएट स्पोर है, बाद में यूनिन्यूक्लिएट हो जाएगा, सेम गोज विथ क्लेमाइडोस्पोर। टर्मिनल हो सकता है, इंटरकैलरी हो सकता है, सिनोसिटिक हाइफा है राइजोपस का, जाइगोमाइसिटिस का, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है कॉमन साइटोप्लाज्म में, कॉमन साइटोप्लाज्म एंड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म कहीं कहीं पर अपने आप को एग्रीगेट किया और अपने ऊपर थिक वॉल का फॉर्मेशन किया, इसी स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट हाइफा, तो सुनिएगा, क्लेमाइडोस्पोर gets detached from parent hypha, ठीक है, shows पेरिनेशन, ठीक है, germinates into new fungus in favorable condition, इन फेवरेबल कंडीशन। बात समझा, ठीक है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि पेरेंट हाइफा क्लेमाइडोस्पोर प्रोड्यूस करके उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट हाइफा में कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉलोड बाय थिक वॉल फॉर्मेशन की वजह से अब पेरेंट हाइफा के अंदर कुछ बचा ही नहीं, ऐसा भी कंसीडर हो सकता है। बात पकड़ा, ये इरेज कर रहा हूं।